नमस्कार, टीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। शिवनी मालवा निजी वेयर हाउस के संचालक ने अपनी मांगों को लेकर तहसील कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और अपनी समस्या को बताया। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा शासन की विभिन्न उपज गेहूं, चना, धान, मूंग, मक्का आदि का भंडारण एवं समिति द्वारा हमारे वेयर हाउस पर उपार्जन कार्य किया जाता है। हमारे द्वारा भारत सरकार की भंडारण योजना के अंतर्गत बैंक से लोन लेकर वेयर हाउस का निर्माण किया गया है। वर्तमान में हम लोगों द्वारा शासन की गेहूं, चना खरीदी का कार्य किया जा रहा है, जिसमें हमें निम्नलिखित समस्याएं आ रही हैं। वहीं उन्होंने बताया कि गेहूं खरीदी प्रारंभ हुए कुछ ही दिन हुए हैं, अभी तक WHR एवं भंडारण का कार्य प्रारंभ भी ठीक से नहीं हुआ है और शासन द्वारा माल उठाने के लिए परिवहन हेतु ट्रकों को गोदाम पर भेजना प्रारंभ कर दिया है, जो पूर्णतः गलत है। इसे तत्काल रोका जाए तथा उपार्जित स्कंद को कम से कम 120 दिन भंडारण किया जाकर परिवहन किया जाए। हमें न्यूनतम 120 दिवस का किराया वेयर हाउस को दिया जाए। शासन द्वारा क्षेत्र में निर्मित गोदाम में से कुछ गोदामों को खरीदी केंद्र गेहूं और चने के बनाए गए हैं। बहुत से गोदाम अभी भी खाली होने के बाद भी केंद्र नहीं बने हैं, जबकि सभी के द्वारा बैंक से लोन लेकर भारत सरकार की ग्रामीण भंडारण योजना अंतर्गत गोदामों का निर्माण किया गया है। ऐसे में उन गोदामों की बैंक किस्त भी भरना संभव नहीं है। इस स्थिति में 60% तक रिक्त क्षमता वाले सभी खाली गोदामों को खरीदी केंद्र सेंटर बनाया जाए, क्योंकि वेयर हाउस संचालक द्वारा शासन की सुविधा एवं मांग अनुसार कृषकों को सभी सुविधा अनुसार खरीदी समिति द्वारा की जाती है। हमें 120 दिन के अंदर हमारा किराया भुगतान किया जाए। सभी वेयर हाउस संचालक मांग करते हैं कि हमारी उपरोक्त समस्याओं का निराकरण 3 दिवस में कराने की कार्यवाही करें, अन्यथा हम लोग गोदाम स्तरीय खरीदी केंद्रों पर वेयर हाउस परिसर में दिनांक 13/4/2023 से खरीदी बंद कर हड़ताल करेंगे। इसके लिए पूर्ण रूप से शासन जवाबदार होगा। किस प्रकार की मांग है वेयर हाउस? सरकार से मांग है, सरकार की नीति क्या है कि किसानों की आय दुगनी हो और कृषि लाभ का धंधा में। इसमें जो किसान के बेटे हैं सभी, उन्होंने वेयर हाउस का 1-1 करोड़ का लोन लिया गया है और 1-1 करोड़ का लोन लेने के बाद में वो लोन कहाँ से चुकाएगा जब उसमें भंडारण होगा। शासन की योजना यही है कि उसमें जो भंडारण हो, भंडारण का जो किराया मिले उसका लोन चुके और किसान और सब मिलके मतलब समृद्धशाली बने। लेकिन ये कुछ ऐसी नीतियां आ गई है कि अभी माल मतलब वेयर हाउसों में गए ही नहीं और जाने के पहले ही मतलब वहाँ से ट्रक पहुँच गए। तो कम से कम एक किस्त तो आदमी सहन कर लेगा अपने घर से, लेकिन एक किस्त तो कुछ ऐसी स्कीम बने कि जिसमें कि उसमें किराया आए और वो जो संचालक है वो भरे। तो ये शासन से ये मांग है सब जो वेयर हाउस संचालक है उनकी, कि उनको कम से कम 4 महीने की ऐसी गारंटी हो, जब माल उसमें रखा तो 4 महीने तक का किराया उनको मिले, जिससे सभी जो है उसको किराया भी मिल जाए और जो शासन का जो माल है वो भी रखा जाए और बाकी जो PDS में मांग बटे उसमें सबको असुविधा भी नहीं हो। ये 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर ये इस पर मांग नहीं मानी गई तो ये सभी वेयर हाउस संचालक है वो खरीदी बंद करेंगे और हड़ताल करेंगे। काफी समय से व्यापारी खरीदी करते आ रहे हैं। आप मेरे को नियम बताइए, नियम क्या है? जो पिछली धान में क्या नियम था और इस बार अगर नियम नहीं है तो आखिर क्यों नहीं है? किसका कारण है, किसकी गलती है, किसका दोष है? आपको नियम पहले से लिख नहीं था क्या? नियम और ये सब प्रक्रिया शासन बनाती, सरकार बनाती, और सरकार को ऐसा नियम बनाना चाहिए जिसमें सभी लोग सुखी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो इसमें ये नहीं होना चाहिए कि कोई मतलब ऐसी स्थिति बने कि जिसमें जो वेयर हाउस संचालक है उनका आर्थिक रूप से नुकसान हो। तो नियम सरकार बनाती है जनता के अनुसार, तो उनको नियम ऐसा बनाना चाहिए जिसमें सबका भला हो। और पहले ये नियम ये था कि 4 महीने का किराया अगर वेयर हाउस में कोई माल आ जाता है तो 4 महीने का किराया वेयर हाउस संचालक को मिलेगा। लेकिन अब ये नियम का उल्टा हो रहा है, इसलिए सभी लोग इकट्ठे हुए हैं और ये मांग सरकार से निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम हमारी समस्याओं से शासन को अवगत नहीं कराएंगे, जब तक उसका निराकरण नहीं होगा। ये समस्याओं को अवगत कराने के लिए सभी लोगों ने शासन को ज्ञापन दिया है। आपके ज्ञापन से ऐसा लगता नहीं कि 3 दिन में अगर कुछ नहीं होता है तो कुछ ऐसे बिचौलिए भी पैदा हो जाएंगे और कुछ लोग बीच में आ जाएंगे जो किसानों को नुकसान करेंगे? उसका क्या होगा? बिल्कुल नहीं करेंगे। किसान और हम सब एक हैं और किसान भी हमसे सब जुड़े हुए हैं। अब उसका निराकरण शासन के मध्य बैठ के हमसे बातचीत करेगी तो उसका उचित निराकरण होगा, ऐसी हम सब आशा करते हैं। मांग की गई है सभी वेयर हाउस एसोसिएशन वाले आज इकट्ठे होके और जो माल बहुत जल्दी उठाव किया जा रहा है सरकार की ओर से,
तो उसको रुकवाने हेतु और वेयर हाउस संचालक को बराबर व्यवस्थित किराया मिले, कम से कम 120 दिन के किराए की गारंटी दे सरकार। इसके कारण हम लोगों ने आज इकट्ठे मीटिंग करी है तो सरकार से मांग करी है कि 120 दिन किराया दिया जाए या फिर कुछ दिन जब तक के माल 4 महीने तक रुकवाया जाए, उसके बाद उठाया जाए। अन्यथा की स्थिति में वेयर हाउस मालिक 3 दिन तक तो वेट करेंगे सरकार का जो भी सुधार करती है उसका। अन्यथा की स्थिति में 13 तारीख से सभी वेयर हाउस संचालक हड़ताल पे जाएंगे, खरीदी बंद होगी और सरकार को या फिर उससे किसानों को जो भी असुविधा होगी उसके लिए फिर वेयर हाउस वाले हम जवाबदार रहेंगे। माल तो सरकार का है, सरकार की मर्जी है, 100 दिन में उठाए, 50 दिन में उठाए, 120 दिन में उठाए ना। फिर वेयर हाउस वालों ने भी जो किराया आज इतना पैसा बैंक से उठा के करोड़ रुपए और जो ब्याज दे रहे हैं और जो वेयर हाउस बनाए हैं उसमें किराया भी तो मिलना चाहिए। ये तो एग्रीमेंट जो हुआ उसमें क्या था, लिखा हुआ था? हाँ बिल्कुल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है उसमें? अभी इस बार के उसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन पिछले धान में जो खरीदी हुई थी उसमें ना सरकार ने 4 महीने किराए की गारंटी देके वेयर हाउस किराए पे, तो जैसी धान में 4 महीने की गारंटी दी सरकार ने, वैसे गेहूं में भी दे दी। किसान का क्या दोष है जो किसान को परेशान? किसान का दोष नहीं है, लेकिन अब हम भी लोग भी आज इतना करोड़ रुपए लगा के बैठे हुए तो हम भी चाहते हैं हमारा भी लगा हुआ धन है वो लेकिन वेयर हाउस की किस्तें भराए। लगता नहीं है अप्रत्यक्ष रूप से व्यापारी सरकार के ऊपर ये दबाव बनाने की? नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार की इसके अंदर हो सकता है कुछ नीतियाँ गलत हो, हम ये नहीं बोल रहे पूरी तरीके से गलत है, लेकिन हो सकता है कुछ नीतियों को ध्यान में रख के या फिर वेयर हाउस वालों को से बात की जाए, हमारी भी समस्याएं सुनी जाए। हम सरकार के साथ हैं और हम भी चाहते हैं किसान का काम आसानी से हो, उसका माल व्यवस्थित तो ले, हम भी चाहते हैं किसानों को कोई परेशानी हो, सरकार को परेशानी हो। बस थोड़ा सरकार को हमारी जो समस्या है उसकी तरफ ध्यान देना, बस इतना निवेदन है आप लोगों के मार्फत। और भी खास खबरें जानने के लिए जुड़े रहें DB न्यूज से।